बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बात करूंगा कि अगर किसी की आंख में एल्फी चली जाती है या ग्लू चली जाती है तो उसका आपने फौरी तौर पे घर में किस तरह से इलाज करना है। क्योंकि कई दफ़ा ऐसे होता है कि किसी के घर के पास हॉस्पिटल नहीं होता, तो वो फर्स्ट एड किस तरह से घर में उसका कर सकते हैं। तो इसके अलावा अगर किसी की आई लैशेस पे एल्फी चिपक जाती है, दोनों पलकें आपस में चिपक गई हैं, तो उसका भी इलाज आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। तो वीडियो आपने एंड तक देखनी है। तो कई दफ़ा ऐसे होता है कि बच्चे घर में खेल रहे होते हैं, तो ऐसे ही शरारतें करते हुए किसी की आंख में एल्फी चली जाती है। या इसके अलावा अगर कोई भी एल्फी इस्तेमाल कर रहा है, तो वो एल्फी का ढक्कन खोलते हुए डायरेक्ट आंख में अगर एल्फी चली जाती है, तो वो परेशान हो जाते हैं। तो अगर आपकी आंख में भी एल्फी चली जाती है, तो सबसे पहले आपने पैनिक नहीं होना, परेशान नहीं होना। और दूसरा ये कि बार बार खारिश नहीं करनी, यानी आंख पे रबिंग नहीं करनी बार बार। क्योंकि जब भी आंख पे रबिंग करेंगे या खारिश करेंगे, उसकी वजह से जो हमारी आंख में लेयर होती है, जिसे कॉर्निया कहते हैं, जो आंख की पुतली होती है, वो बहुत सेंसिटिव होती है। तो अगर बार बार आप खारिश करेंगे या रबिंग करेंगे, उसकी वजह से इंजरी या ट्रोमा हो सकता है, या फिर इन्फेक्शन भी हो सकता है। तो अगर ट्रोमा हो जाता है या कोई और मसला हो जाता है, तो वो बढ़ सकता है। इसकी वजह से आपकी नज़र पे भी उसका असर पड़ सकता है। फिर दूसरे नंबर पे आपने उसका सिंपल सा इलाज करना है, वो ये कि जब भी आंख में एल्फी चली जाए, अगर आपकी दाईं आंख में गई है, तो आपने अपने हेड को टिल्ट करके और टैप वाटर डायरेक्ट आंख में डालना है। यानी इस तरह से हेड को टिल्ट करना है और यहाँ से डायरेक्ट पानी डालना है। 10 से 15 मिनट के लिए आपने अपनी आंख को धोते रहना है। और अगर इसी तरह से बाईं आंख में चली जाती है, तो इस तरह से आपने हेड को टिल्ट करना है और डायरेक्ट यहाँ पे टैप वाटर डालना है। और इसको भी इसी तरह से 10 से 15 मिनट के लिए आंख को धोना है। 90% केसेस में इस तरह से ये मसला खत्म हो जाता है। और दूसरी बात, आंख में एल्फी चिपकती भी नहीं है। उसकी वजह ये है कि हमारी आंख में कुछ ऑयली या वाटरी ग्लैंड होते हैं या म्यूकस ग्लैंड होते हैं, जिसकी वजह से हमारी आंख में एल्फी चिपक नहीं सकती। क्योंकि बार बार हमारी आंख में एक प्रोसेस चल रहा होता है कि आंसू बनते रहते हैं, आंसू ड्रेन होते हैं और बनते रहते हैं। उसकी वजह से हमारी आंख में एल्फी चिपक नहीं सकती। तो अगर किसी की आई लैशेस पे एल्फी चिपक जाती है या दोनों पलकें आपस में चिपक जाती हैं एल्फी या ग्लू की वजह से, तो उसने एक कपड़ा लेना है और उस कपड़े को थोड़ा सा गर्म पानी में भिगोना है। यानी वो कपड़ा थोड़ा सा गर्म करके पानी में भिगो के, तो उससे आपने आंख की ठिकोर करनी है 10 से 15 मिनट के लिए। और ये 2-3 दफ़ा करना है। इससे आहिस्ता-आहिस्ता जो आँख की लेयर है या जो आई लैशेज़ हैं, उनमें अगर एल्फी गई है, तो वो आहिस्ता-आहिस्ता नरम होना शुरू हो जाएगी। तो इस तरह से ठिकोर करके आहिस्ता-आहिस्ता आँखें खुलना शुरू हो जाती हैं। तो इसके बाद भी अगर किसी की आई लैशेज़ आपस में चिपकी हुई हैं, तो आपने कैंची से आई लैशेज़ को बिल्कुल भी काटना नहीं है। क्योंकि अगर कैंची आँख में लग जाती है, तो मज़ीद मसला बढ़ सकता है। आपने सिंपल सा एक ट्रिमर जो मशीन होती है, बाल काटने वाली, उससे आँखों को अगर पॉसिबल है, तो आपने जो पलकें हैं उनको काट देना है। अगर पॉसिबल नहीं है, तो फिर आपने करीबी किसी भी हॉस्पिटल में जाके चेक कराना है डॉक्टर को। वो एक स्पेसिफिक ऑइंटमेंट होती है, वो लगाएगा। उससे आहिस्ता-आहिस्ता जो आई लैशेज़ हैं वो नरम होना शुरू हो जाएगी। तो इस तरह से आहिस्ता-आहिस्ता जो पलकें चिपकी हुई हैं वो ओपन होना शुरू हो जाएँगी। नरम हो जाएँगी तो पलकें सेपरेट होना शुरू हो जाएँगी। तो यही इसका बड़ा सिंपल सा इलाज है। अगर किसी की आँख में एल्फी चली जाती है, वो इस तरह से उसका इलाज कर सकता है। आज की वीडियो इसी से रिलेटेड थी। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। ताकि अगर किसी और को इस तरह का कोई मसला है, किसी की आँख में एल्फी चली गई है, तो वो भी इस वीडियो से मालूमात हासिल कर सके और इसका इलाज कर सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।